नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी को जैसा आप लोग पहले जानते हैं कि हम लोग का करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है, तो इसको डिटेल्स एनालाइज करने के लिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी का हम लोग का ये आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में जैसा पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे, फिन निफ्टी का हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन ए बी और सी कंप्लीट करने के बाद ये एक्स वेव में ऊपर गया था और एक्स वेव बनने के बाद फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसका हम लोग का ये ए वेव बना और हम लोग यहाँ पे बी वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर गए थे। तो पिछले वीक में हम लोग इस पोजीशन पे थे, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हम लोग का चूंकि ये किसी एक नए पैटर्न का हम लोग का ए वेव बनना था और ए वेव बनने के बाद बी वेव में हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज में जाना था और उसके बाद फिर सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो पिछले वीक में जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का ए वेव बनने के बाद यहाँ तक मतलब इसके 61 पॉइंट मतलब एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाने की संभावना था, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ए वेव बनने के बाद ये 61.8% से ऊपर जा चुका है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ए वेव और ये फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद जब यहाँ पे बी वेव कंप्लीट का तो फिर सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से जो एक्स वेव बनने के बाद ए वेव का जो फॉर्मेशन हुआ है और ए वेव के बाद यहाँ पे बी वेव में जो हम लोग ऊपर गए ये किस पैटर्न मतलब इसके सबऑर्डिनेट वेव को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में और देखने का कोशिश करते हैं कि ये सही में हमारा किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से हमारा बी वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में। अब इस 15 मिनट चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही हमारा फिन निफ्टी भी हमारा एक करेक्टिव राइज में ऊपर की ओर गया है, मतलब इसका ए बी और सी और ये ए वेव जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये है और ये हमारा बी वेव भी है जो कि 3 वेव में आया और फिर से यहाँ सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ए वेव बनने में हमारा 13 आवर्स लगा है, बी वेव बनने में हमारा 2 आवर्स लगा और यहाँ से हमारा रफली 13 घंटा बीत चुका। हो सकता है आने वाले 2 घंटे में फिर निफ्टी भी ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी उसी तरीके से सेम फिर निफ्टी भी ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग एक नया करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिर निफ्टी में हमारा ऑलरेडी ये एक्स वेव बनने के बाद ए और ये बी फ्लैट पैटर्न बनने की संभावना है। इस फ्लैट पैटर्न का बी यहाँ पे पूरा करके एक सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि सी वेव में जो 5 वेव होता है 1 2 3 4 और 5 ये 5 वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो इसमें भी यदि आप डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो फिर निफ्टी का नीचे का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, यदि करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो फिर निफ्टी में बहुत कॉशियस है, इसमें डिक्लाइन पे बाय करने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ये हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है सी वेव के फॉर्म में। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग लॉन्ग पोजिशन या इन मंडे के लिए हम लोग प्लस पोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे जैसे ही 5 वेव कंप्लीट करके जब इसके 4th वेव को ब्रेक करता है तो फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। और यहाँ से जो करेक्टिव राइज का सी वेव है ये बड़े टाइम फ्रेम मतलब आवरली चार्ट में हमारा बी वेव कंप्लीट करेगा और बी वेव कंप्लीट करने के बाद इस टाइम फ्रेम का भी सी वेव नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है अभी हम लोग वॉच करें, केयरफुल रहें और ध्यान रखें कि इसको ब्रेक करते हैं या फिर से जब आवरली चार्ट में हम लोग जब करेक्टिव होला तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर निफ्टी का अभी हम लोग नीचे करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग 15 मिनट्स चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं आवरली चार्ट में कि हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगले वीक में हम लोग का कहाँ पे पूरा होने की संभावना और क्या हो सकने की संभावना है। तो इसको हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस 15 मिनट चार्ट को फिर से हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट किया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा जो नीचे का ए और बी फ्लैट पैटर्न का बी बना है, जिसमें कि हम लोग का ए वेव में जो टाइम लगा 4 डेज से उससे ज़्यादा टाइम रफली 5 से 6 दिन लग चुका है, लेकिन ऊपर इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो ये हम लोग कर सकते हैं ऊपर का कंफर्म नहीं किया और फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में
फिर निफ्टी हम लोग का फिर से नया लो बनने की संभावना है, सी वेव के फॉर्म में नीचे कंप्लीट होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न है ए बी और सी ये फ्लैट पैटर्न है, तो फ्लैट पैटर्न में हो सकता है कि फेल्योर भी होने की संभावना है, तो ध्यान रखेंगे और केयरफुल रहेंगे कि यहाँ से जो सी वेव 5 वेव के फॉर्म में जो नीचे आएगा वो फिर निफ्टी का एक पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है जब हम लोग का सी वेव के फॉर्म में आएगा तो यही जो बी पॉइंट होगा हमारा इस सी वेव के लिए पैटर्न कंफर्मेशन का पॉइंट होगा। तो उसके बाद जो करेक्शन कंप्लीट करके जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करा तभी हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करें। जब तक के ये ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, छोटा छोटा ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ भी सी वेव का जो फॉर्मेशन होगा उसका जो टाइम लगेगा रफली ए प्लस बी, मतलब ए वेव में हमारा 4 डेज लगा, बी वेव में हमारा रफली 5 से 6 दिन लगा, तो 6 4 10 रफली यहाँ से जो सी वेव का फॉर्मेशन होगा रफली 1 या 2 वीक में नीचे रहने की संभावना, मतलब आने वाले 2 वीक अभी नीचे ही रहने की संभावना, और उसके बाद ही हो सकता है पैटर्न कंफर्म करें। तो इसमें भी हम लोग ध्यान रखें, छोटा छोटा ही ट्रेड करें और स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि बहुत एग्रेसिव होकर के भी शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करें। हाँ, इतना तो जरूर है कि फिर से नया लो बनने की संभावना, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें। ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, नीचे लेवल पर बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर जरूर प्रॉफिट भी बुक करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फिर निफ्टी भी वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग बड़े टाइम पे मतलब वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, छोटा छोटा ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो, इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।